आप लोग को बहुतों ने बहुत बिजी शेड्यूल से हमारे मंत्री जी आज मिलने आए हैं। हमें आशीर्वचन स्वरूप हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, तालियां बजती रहनी चाहिए। बड़े बिजी शेड्यूल में हमारे मंत्री जी हमारे बीच आए हैं। उत्तराखंड की आन बान शान। स्कूल ब्लॉक पार्ट 1, पार्ट 2 व नेहरू इनक्लेव के RWA अध्यक्ष पवन रावत व उनके सहयोगी कांगू शर्मा, राजेंद्र सिंह और विकास ने मिलकर स्कूल ब्लॉक प्राचीन शिव मंदिर में किया सुंदरकांड का आयोजन। इस आयोजन में स्कूल ब्लॉक शकरपुर, नेहरू इनक्लेव के निवासियों से लेकर विधानसभा व संसद के सभी गणमान्य अतिथियों ने पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माता हो गई, क्या परिवार का कोई सदस्य, नमस्कार, आज हम मौजूद हैं स्कूल ब्लॉक शकरपुर प्राचीन शिव मंदिर में और आज यहाँ पर हो रहा है सुंदरकांड का पाठ। और दूसरी बात इसमें आपने देखा, अभी मैं आपसे सब आप राम भक्त हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। इसमें कहा गया है आपको पैसे टक्का मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु से एक ही प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पति को अच्छी बुद्धि दीजिए, सुमति दीजिए, मेरी पत्नी को सुमति दीजिए, मेरे बच्चों को, मेरे पास पड़ोस वालों को सुमति दीजिए। ये एक नीति निर्धारक ग्रंथ भी है हमारा, धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ ये एक नीति जीवन कैसे चलना चाहिए इसमें लिखा है। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट सुंदरकांड में उपस्थित हुए और उन्होंने पवन रावत व उनके सहयोगियों और स्कूल ब्लॉक क्षेत्र के निवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राम की महिमा का गुणगान करते हुए आज की युवा पीढ़ी को राम के गुणों को अपने चरित्र में शामिल करने के लिए कहा। अपने जीवन के तथा संसद तक के अपने अनुभवों को जनता के साथ साझा किया। मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत से जुड़े सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, निश्चित ही मोदी जी हर क्षण भारत को एक उन्नत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। अगर इसी तरह रहा तो भारत जल्द ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लक्ष्मीनगर विधायक अभय वर्मा भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे व पवन रावत व स्कूल ब्लॉक शकरपुर के निवासियों को शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों में उन्होंने बताया कि लक्ष्मीनगर वैक्सीन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। निवासी स्वयं आगे बढ़कर जागरूकता दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में घर घर गैस पाइपलाइन पहुंचने का कार्य भी जोर शोर से जारी है। लगभग 65% घरों में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है और बाकी घरों में भी जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। हमारे साथ मौजूद है स्कूल ब्लॉक की निगम पार्षद नीतू त्रिपाठी जी। आइए नीतू जी से बात करते हैं। नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? आज सुंदरकांड के पाठ में भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से कांगू भाई और राजेंद्र जी ने रखा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कोरोना काल के बाद इतनी ही सुंदर, इतना अच्छा सब एकजुट होकर के राम भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं उनको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। मैम, निगम इलेक्शन के आने वाले निगम इलेक्शन के लिए, स्कूल ब्लॉक के निगम इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहिए? आज भगवान राम का दिन है और भगवान राम ही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज इस आयोजन को करके यह सिद्ध कर दिया कि निगम चुनाव में जिस तरह से पहले हम 7,000 वोटों से जीते थे, अब हम 14,000 वोटों से जीत के आएंगे। वर्मा जी निरंतर कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान यहाँ कराते रहते हैं और इस जगह को बिल्कुल पवित्र कर रखा है। यहाँ सिसोदिया जी ये जगह धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा उपलब्ध कराते हैं और यहाँ भागवत भी, सुंदरकांड भी, ये क्षेत्र के लोग राममय रमे रहते हैं। ये अति सुंदर है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपुर शकरपुर मंडल के मंडलाध्यक्ष राजेश तिवारी जी। आइए उनसे बात करते हैं। भगवान का काम में क्या कहना, भगवान के काम में पूरे हिंदू समाज लगा हुआ है और सुंदरकांड का पाठ सदैव हिंदुओं का आस्था के प्रतीक हनुमान जी के प्रति यह साधना होती है और जगह जगह सुंदरकांड पाठ होता है। आज ये स्कूल ब्लॉक में पवन राव जी द्वारा आयोजित ये कांगू शर्मा जी के द्वारा
और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस सुंदरकांड का पाठ स्कूलों के प्राचीन शिव मंदिर में हो रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हिंदुओं को जागृत करके आज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया। यहाँ तमाम उपस्थित महिलाएं, मातृशक्ति, यहाँ पे बुजुर्गगण और सभी भक्तगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग भी बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं और मैं विनती करूंगा भगवान से कि इस देश से कोरोना की महामारी खत्म हो और सभी सुख शांति और अमन चैन से रहे। आज अगले साल निगम इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? निगम इलेक्शन आ रहा है, सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का चिन्ह है और पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ती है। पार्टी कार्यकर्ता वर्कर सभी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से दोबारा यहाँ चुनाव पार्टी जिसे भी टिकट दे, मैं मंडल अध्यक्ष के नाते यहाँ पे पार्टी को पुनः विजयी दिला के लाऊंगा यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः विजयी प्राप्त करेगी। मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ पूरे दिल्ली में फिर तो सरकार बनाएगी नगर निगम में और यहाँ भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। चाहे कोई भी पार्टी कुछ कर ले, सबको मोदी जी में विश्वास है, सबको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता जो सही दिशा और सही गति पार्टी को दे सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, फिर कमल का चिन्ह फिर चुनाव जीतेगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं अपने भारतीय जनता पार्टी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मोदी जी को, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को और अपने पूरे टीम को फिर हम दोबारा विजयी प्राप्त करेंगे। आपने ऋषि पंचमी के विषय में बताया, ऋषि पंचमी के विषय में क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शक? ऋषि पंचमी एक ऐसा व्रत है जिसमें हम जो गृहिणियाँ होते हैं, आप सबको पता है कि हम लोग हमारे उत्तराखंड के भजन की फरमाइश थी हमारे रजोव्रती होती है यानी मासिक धर्म, उसमें हमसे जो गलती हो जाती है कई बार, हमने भगवान के स्थान को छू दिया या तो धर्म में ये है कि आज हम माफ़ी मांगते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ हो तो भगवान हमें माफ़ करे और हम आगे बढ़ें। आज सुंदरकांड के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे सभी से? सुंदरकांड के कार्यक्रम का आनंद लिया आपने सभी? मैं आज के इस सुंदरकांड के कार्यक्रम के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि हम मिलजुल कर समाज की सेवा करें और अपने धर्म के प्रभाव को बढ़ाएं। और आने वाले निगम इलेक्शन के लिए? निगम इलेक्शन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ेगी और हमारी पार्टी जीतेगी। अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों को सुंदरकांड के पाठ? ये जो सुंदरकांड का पाठ आज यहाँ पे हो रहा है, जो कोरोना की हमने अभी दशाएं देखी हैं, अपने पूरे अभी जिस तरीके से हम कोरोना से हम बाहर निकले हैं, उस कोरोना से बाहर निकलने के बाद हम हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं और हमारे संकटों को जिस प्रकार से भगवान ने हरा है, उसी प्रकार से आज इतना विशाल रूप से ये जो आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं पवन जी और बाकी कांगू शर्मा जी और हमारे राजेंद्र भाई जी और बाकी जो भी इस कार्यक्रम के सभी आयोजक हैं, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु श्री हनुमान जी की हम लोगों पर कृपा बनी रहे। यहाँ पर जो पाठ करा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और हम हॉल ऐसे काम के लिए फ्री में देते हैं। ये सारी जगह फ्री में दे रखी है, जो भी धार्मिक काम करेगा वो है। अब ये कर रहे हैं तो इतना अच्छा है कि सब लेडीज वगैरह इकट्ठी हो गई यहाँ करके, तो सबको बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है भगवान हनुमान की जयंती पर होना था, कोरोना काल था, इसलिए अप्रैल में नहीं हो पाया। अप्रैल में था हनुमान जयंती। आज उसी के अवसर पर ये कार्यकर्ता लोग हमारे, विशेषकर बीजेपी के कार्यकर्ता कांगू शर्मा, अजय शर्मा, ये सब किए हैं। रामायण में 7 कांड दिया गया है, जिसमें इसका नाम रखा गया सुंदर कांड। इसका ये सुंदर है, ये सब चीज़ में सुंदर है, इससे विजय प्राप्ति होती है। भगवान राम पहले सुध लेने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी एक दूत के रूप में गए। हनुमान जी से कोई लिखा गया है रामायण में, को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। और हनुमान जी को पहुँचे हैं। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं।
हनुमान जी पहुंच करके और सीता की सुध लिया। सीता की सुध ले करके आए, राम को खबर दिया। राम ने उस समय कहा कि आपने लंका क्यों जला दिया? मैंने लंका जलाने को नहीं कहा था। उस समय हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। राम ने कहा कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, रावण ऐसे अत्याचारी है जो सीता को दुख देगा, और तुमने लंका जला दिया और ये भी बता दिया कि राम के दूत हैं, तो कितना दुख देगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमने जलाया लंका, और किसने जलाया? कहन कि जब मैं जा रहा था तब आप मेरे साथ नहीं थे। बार बार रघुवीर संभारी, तरीके पवन तनय बल भारी। बार बार हमको समुद्र में गिरने से बचाया है आपने। बोले आगे तो नहीं गया, आगे भी गए। कैसे? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आपको हृदय में बैठा लिया, आपको ड्राइवर बना लिया। गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी की गलती है कि ड्राइवर की? बोले ड्राइवर की गलती है। तो आप ड्राइवर तो आप थे, तो लंका जलाने को तो नहीं बोला। बोला आपने लंका जलाने को हम अपने बाप को भी, हमारे बाप को भी बुला लिया। हर प्रेरित ही अवसर चले मर्द 49। आपने मेरे पिता मारुत को, वायु को बुलाया, आपने प्रेरित किया कि चलो। और जब हमने देखा कि आप भी हमारे साथ हैं और हमारे पिता भी आ गए, फिर हमको किसी बात की डर थी। हट हाथ कर घर जा कब्बर लाग घास, हमने हट हाथ करके घर जा और क्षण भर में लंका जला दी। तो ये जो है किसी के दुख का जलाने का प्रसंग है। ये इसमें इसका मतलब है किसी को दुख को जला देना लंका जलने के बराबर है। हनुमान जी ने सीता के संताप को जलाया है। सीता के संताप ने लंका को जला दिया। इसलिए सुंदरकांड का पाठ सबसे सुंदर है, हमेशा करना चाहिए। यह हर पापों का नाश करने वाला है, हर सुख संपत्ति समृद्धि देने वाला है। मैं पंडित राज बिहारी पांडे, प्राचीन शिव मंदिर स्कूल ब्लॉक शकरपुर, इसी मंदिर में मैं पुजारी हूँ। और ये मेरा कार्यक्रम हर साल चलता है। कोरोना काल के कारण ये नहीं हो पाया था, उसी के उपलक्ष्य में ये किया गया है। भगवान भोलेनाथ या हनुमान जी, राजा रामचंद्र जी भगवान समस्त भक्तों पे शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहें, यही हमेशा भगवान से विनती करता रहता हूँ। और हमारे क्षेत्रवासी जितने भी हैं वो यहाँ आके और ये कार्यक्रम में बड़ा सहयोग करते हैं, बड़ा साथ देते हैं हमारा, और हमेशा ही हमारे साथ में कंधा मिला के सब कार्य करते रहते हैं। और सब कुछ भगवान इनके घर पे, इनके बच्चों पे, इनके परिवार पे सुख शांति प्रदान करते रहें, यही मेरा आशीर्वाद है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सवाल पूछें आज के कार्यक्रम के विषय में। कोरोना काल को देखते हुए ये हम लोगों का सुझाव था कि भगवान श्री राम जी की कृपा से और एक अनुष्ठान किया जाए, जिससे कि जो भी लोग संतप्त हैं, बीमार हैं, परेशान हैं कोरोना की वजह से, और जो तीसरी कोरोना की लहर का जो अंदेशा चल रहा है, वो कोरोना की लहर ना आए, ईश्वर की कृपा हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। पीछे बहुत से लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया कोरोना काल में। जिस तरह से हताहत लोग हुए, वो एक बहुत बड़ी क्षति मानव जाति के लिए थी। और हम प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की महामारी कभी भी दोबारा पुनः कभी भी ना आए, क्योंकि मनुष्य हर चीज़ से लड़ सकता है, लेकिन रोग से, इस तरह की बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीपक जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, बीजेपी के लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं स्कूल ब्लॉक क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के वैक्सीनेशन? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इसको एक मुहिम बना रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, देश के नागरिक को कोरोना वैक्सीन लगेगी, और इस कोरोना की जो बीमारी है, ये जो वैश्विक महामारी है, इससे मुक्ति मिलेगी। और करोड़ों लोगों को, जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा कि एक दिन में सवा सौ करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन लगी है, और लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मोदी जी वैश्विक लीडर हैं और हर व्यक्ति की समस्याओं को, दिक्कत को जानते हैं, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने इस है हनुमान जी के बारे में है, जो हनुमान जी ने श्री राम और सीता माता को मिलाया था जब उनका रावण ने उनका अपहरण कर लिया था।
श्री राम सभी को। मैं सभी अपने देशवासियों को कहना चाहूँगी कि जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी जी को सपोर्ट कीजिए। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, मोदी जी नहीं तो कुछ भी नहीं। बोलो मोदी सरकार की जय। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? इस विषय में भारत सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम की है और आज देखिए कोरोना इस कदर काबू में है कि दुनिया के पॉपुलेशन के मामला में नंबर 2 पर हमारी कंट्री भारत, सबसे अच्छा मैनेजमेंट और मोदी जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के 140 करोड़ जनसंख्या को फ्री वैक्सीनेशन देकर एक बहुत अच्छा पहल किया और जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। सभी भक्तों का ये हनुमान जी के प्रति जो विश्व वो है सद्भावना है, सब चीज़ें हैं, उसके लिए ये है कि इस टाइम पे ये ऐसा समय है कि कोरोना से हम निकले हैं। अभी तीसरी लहर का भी अभी कुछ वो नहीं है, लेकिन ये है कि सही है, बजरंगबली जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, उसके लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। जय बाबा की। भाई हम कोरोना टाइम में नहीं करे, पहले तो भारत माता की जय और फिर हमारे कांगू भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फिर बहुत समय बाद एकत्रित कर दिया है सबको। और अब बात था आज सुंदरकांड का पाठ देखा आपने कि किस तरह से भक्तों ने आनंद उठाया सुंदरकांड के पाठ का। ये पाठ कोरोना काल की वजह से टलता हुआ आ रहा था, बजरंगबली की जयंती के वक्त होना था, जिसे टलते टलते आज हो पाया है। तो बजरंगबली से यही कामना है कि कोरोना काल को जल्द से जल्द मिटाएं और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सहयोगी प्रिंस सिंह राजपूत के साथ मैं पूर्णिमा मिश्रा, प्रथम प्रहरी। जय श्री राम।